एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम गोवा के नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गोवा भी 19 स्टेट्स में से एक है जिनके पास सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है। ठीक है, तो गोवा के पास सिर्फ एक नेशनल पार्क है, वो कौन सा है? मोलम नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा के अगर कैपिटल की बात करें तो गोवा की कैपिटल क्या हो जाती है? पन्नाजी। ठीक है फ्रेंड्स, तो गोवा के पास सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, दैट इज मोलम नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोलम नेशनल पार्क के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, कहाँ पर है ये? गोवा में। गोवा का जो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, उसके अंदर पड़ता है ये। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में। तो गोवा को आप जानते हो कि ये कोस्टल मतलब कोस्टल एरिया पे पड़ता है। ठीक है, इसका जो ज्यादातर एरिया वो कोस्ट पे है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट के कोस्ट पर है ये। ठीक है, तो ये कहाँ पर पड़ता है? वेस्टर्न घाट के नियर मोलम विलेज, एक मोलम विलेज है उसके नजदीक में ही ये पड़ता है। ठीक है, तो उसी से जो है इसका नाम मोलम नेशनल पार्क रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहाँ पर पड़ता है? वेस्टर्न घाट्स में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री भी बोलते हैं। ठीक है, अगर वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। ठीक है फ्रेंड्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है कि जहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी स्पीशीज जो है पाई जाती हैं। ठीक है, ऐसी चीजें जो और कहीं नहीं पाई जाती हैं वो वहां पर पाई जाती हैं, तो उनको क्या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में क्या होता है कि उनको ह्यूमंस का ज्यादा खतरा होता है। ठीक है, ह्यूमन इंटरफेरेंस का ज्यादा खतरा होता है, तो उस चीज को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहाँ पर पड़ता है? वेस्टर्न घाट्स के ऊपर पड़ता है। ठीक है, अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें फ्रेंड्स तो वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाती है? ठीक है, तो जाती है अन्नाई मुड़ी, या तो जिसको अन्ना मुड़ी भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी हाइट की बात करें तो कितनी होती है? इसकी हाइट 2695 मीटर्स जो है इसकी हाइट है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें जो पीक है, ठीक है, ये कहाँ पर पड़ती है? तो ये केरला के एरावकुलम नेशनल पार्क में पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जो है अन्नाई मुड़ी को जो है माउंट एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर इसके बाद हम देखें इसके बाद कौन सी साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक हो जाती है तो वो हो जाती है डोडा बेटा। ठीक है, वो किसके ऊपर है? नीलगिरी हिल्स के ऊपर है, तमिलनाडु में। ठीक है, अगर हम देखें एरिया कितना कवर करता है तो 107 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया कवर करता है। ठीक है, मोलम नेशनल पार्क। अगर हम इसकी बात करें हमने यहाँ पढ़ा भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये जो मोलम नेशनल पार्क है इसको सबसे पहले मतलब महावीर सेंचुरी के नाम से इसको बनाया गया। ठीक है, कब बनाया जाता है? इसको 1969 में बनाया जाता है। ठीक है, फिर आगे जाके 1978 में इसको जो है दर्जा दे दिया जाता है नेशनल पार्क का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम देखें कि ये फेमस किसके लिए है, यानी यहाँ पर ज्यादातर पाया क्या जाता है? एक तो यहाँ पर गौर पाए जाते हैं। ठीक है, जिनको इंडियन बाइसन बोलते हैं। ठीक है, बाइसन भी बोल सकते हो, बिसन भी बोल सकते हो, इसकी स्पेलिंग होती है BISON। ठीक है, तो इंडियन गौर यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, इंडियन बाइसन पाए जाते हैं यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर लेपर्ड्स पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर कहा रॉयल बंगाल टाइगर्स। ठीक है, जबकि ये कहाँ पर पाए जाते हैं? गोवा में पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने और भी आपको पिछले जो है वीडियोज में बहुत सारे नेशनल पार्क के बारे में बताया था, जैसे कान्हा नेशनल पार्क हो गया, कुन्नू नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क। तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये सोचा होगा कि रॉयल बंगाल टाइगर्स वहां पर पाए जाते हैं। देखो हर मतलब इंडिया में हर जगह पाए जाते हैं रॉयल बंगाल टाइगर्स। अगर ये गोवा में पाए जाते हैं तो इनका नाम रॉयल बंगाल टाइगर्स क्यों है? गोवा के टाइगर्स हैं ये। ठीक है, कुन्नू नेशनल पार्क में है, यानी मध्य प्रदेश में, तो फिर इनका नाम फिर क्यों गोवा क्यों हम रॉयल बंगाल टाइगर्स बोलते हैं? ठीक है, तो इनको इसलिए हम रॉयल बंगाल टाइगर्स बोलते हैं क्योंकि हिस्टोरिकली ऐसा माना जाता है कि ये जो टाइगर्स है वो वहाँ मतलब इनका ओरिजिन वहाँ का ही है। ठीक है, ऑफिशियली मतलब अगर हम देखें तो ऐसा मतलब हिस्टोरिकली कहा जाता है कि वो वहाँ के ही हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई इनको कहीं भी पाए जा रहे हों वो टाइगर्स तो उनको हम रॉयल बंगाल टाइगर्स ही कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर स्लॉथ डियर पाए जाते हैं। ठीक है, माउस डियर पाए जाते हैं और मालाबार जायंट स्क्वेरल भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो मालाबार जायंट स्क्वेरल है, तो मालाबार की अगर बात करें तो ये कोस्टल एरिया और कोस्ट है। ठीक है, कोस्ट कौन कौन सी स्टेट्स की है? तो कर्नाटका और केरला की कोस्ट जो है उसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र की, थोड़ी सी कर्नाटक की और गोवा की और महाराष्ट्र की जो कोस्ट है उनको क्या बोलते हैं? तो उनको कोंकण कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा ऊपर आ जाएं गुजरात में तो गुजरात की कोस्ट को क्या बोलते हैं? सौराष्ट्र कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो वेस्टर्न कोस्ट की जो है अलग अलग नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम यहाँ पर देखें
रिवर कौन सी फ्लो होती है मौलम नेशनल पार्क से, तो रिवर जो है मांडवी रिवर जो है यहाँ से फ्लो होती है, ठीक है। मांडवी रिवर को मानदया रिवर भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं कुछ कुछ एरियाज में जो है मानदया रिवर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें हम मांडवी रिवर की, तो ये किसके लिए फेमस है, यहाँ पर एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल है जिसको दूध सागर वाटरफॉल बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक झरना है, बहुत ही खूबसूरत सा झरना है, यही रिवर जो है उस झरने को बनाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये भी वेस्टर्न घाट से ही ओरिजिनेट होती है मांडवी रिवर या तो मानदया रिवर, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, ये जो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो मौलम नेशनल पार्क है, तो ये यहाँ पर एक क्या है, एक मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है, तडम्बी महादेव मंदिर, ठीक है फ्रेंड्स। ये कब का है, 12th सेंचुरी का है, कदम्बा यादव पीरियड का है ये, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत ही फेमस मंदिर है, यहाँ पर पड़ता है। तो अगर हम इसकी बात करें डेडिकेट किसको है, तो ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, महादेव टेम्पल, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम यहाँ पर एक और चीज देखें, ये जो नेशनल पार्क है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आपने नहीं देखा होगा तो मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ कि यूनेस्को क्या होता है। यूनेस्को एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर साइन की है, जिसमें क्या होगा कि कोई लैंडस्केप में फॉरेस्ट है, ठीक है, बिल्डिंग है, सिटी है, कोई मॉन्यूमेंट है, माउंटेन है, ठीक है, जो भी चीज है जो भी उसमें आती है उसको प्रिजर्व करने की बात की जाएगी, ठीक है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है फ्रेंड्स। यूनेस्को की फुल फॉर्म है ये, ठीक है। तो ये जो है ये जो मौलम नेशनल पार्क है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम इसकी बात करें यूनेस्को की, तो ये कब, मतलब इंडिया इसका मेंबर कब से है, ठीक है। इंडिया ने कब ज्वाइन किया, तो 1972 में इसको इंडिया ने ज्वाइन किया है, ठीक है। अगर हम बात करें ये बनता कब है यूनेस्को, ठीक है, तो ये कब बनता है, 16 नवंबर 1945 में बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम इसकी बात करें यूनेस्को की, तो इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की कितनी साइट्स हैं, ठीक है, कितनी साइट्स हैं 2026 तक जिनको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, तो इंडिया के पास 44 साइट्स हैं, ठीक है, जिसमें 36 जो है कल्चरल आ जाती हैं, 7 नेचुरल आ जाती हैं और एक जो है मिक्स्ड आ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई थिंक कुछ ना छूटा हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी जाते जाते लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।